नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सचिन पायलट और कांग्रेस के दूसरे बागी विधायकों ने जयपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने स्पीकर के नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। गुरुवार दोपहर बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन ये तुरंत रोक दी गई। सचिन पायलट की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत में पेश हुए। साल्वे ने 2 जजों की बेंच के गठन की मांग की, पर इस समय एक ही जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब इस पर सुनवाई गुरुवार की शाम या शुक्रवार को होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पायलट पर ट्वीट कर तंज कसा है और पूछा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो घर वापसी के बारे में उनका क्या ख्याल है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या वाकई सचिन पायलट का ये बयान कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि ऐसे में हरियाणा के मानेसर के रिजॉर्ट में बीजेपी की नजरों के सामने जो नेता हैं वो वहाँ छुट्टियों का मजा लेने गए हैं, तो फिर घर वापसी के बारे में क्या ख्याल है। भारत और चीन के बीच चौथे चरण की सैन्य बातचीत के बाद भारतीय सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है और इसके लगातार सत्यापन की जरूरत है। सेना ने कहा कि भारत और चीन सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के पहले चरण के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की तथा क्षेत्र से सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा की। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में मारे गए लोगों के बारे में दिल्ली पुलिस ने पहली बार धर्म के आधार पर जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी एफिडेविट के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई है। 13 जनवरी को हाईकोर्ट में दिए इस हलफनामे में बताया गया कि मरने वाले कुल 52 लोगों में 12 लोग हिंदू थे। इन दंगों में दिल्ली पुलिस के एक कर्मी कांस्टेबल रतन लाल की भी जान चली गई थी। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दूसरी बार राजनयिक पहुंच की मंजूरी दी है। शर्त में कहा गया है कि भारतीय अधिकारी से मुलाकात के दौरान जाधव और अधिकारी को अंग्रेजी में बात करनी होगी और इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई है। 1 महीने पहले ही 70 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था। 260 करोड़ की लागत से बना ये पुल पानी में बह गया। लोगों का कहना है कि 1 माह पूर्व ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया है। महीने भीतर पुल के पानी में बहने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष में 263 करोड़ 47 लाख की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो। 263 करोड़ तो सुशासनीय मुंह दिखाई है, इतनी की तो उनके चूहे शराब पी जाते हैं। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इस हैक को किंग बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। हैक किए गए अकाउंटों पर किए गए पोस्ट में लोगों से बिटकॉइन में दान मांगा गया है। बिल गेट के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है, अब वो समय आ गया है। आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा। बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया, मैं कोविड महामारी की वजह से दान कर रहा हूं। जिसके बाद कुछ ही देर में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से अधिक भेज दिए। ट्विटर ने कहा है कि वो इस हैकिंग की पूरी जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग साबित हो सकती है। अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के अकाउंट भी हैक किए गए हैं। अमेरिका के जिन नामों को संसार के अधिकांश हिस्सों में जाना जाता है उन्हें एक कथित स्कैम के तहत हैकिंग का शिकार बनाया गया है, जिसके बाद ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को कहना पड़ा है कि ये ट्विटर के लिए एक मुश्किल दिन है। जो हुआ है उसे देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में दियामेर भाषा बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बांध होगा। भारत ने इस विवादित इलाके में चीन के बांध निर्माण का पुरजोर विरोध किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। उनके अचानक निधन के 1 महीने बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा सरकार और न्याय में पूरा भरोसा है। मैं हाथ जोड़कर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हूं। कोरोना के बढ़ने की रफ्तार भारत में तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 24 घंटों में 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हुई है।
देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,68,000 से अधिक हो गया है और 6,12,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 3,31,000 से अधिक हो गई है। अभी तक करीब 25,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को होम क्वारंटीन में जाना पड़ा है। सौरव गांगुली के बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्नेहाशीष गांगुली का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सौरव गांगुली होम क्वारंटीन में चले गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,35,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं 5,83,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34,95,000 से ज्यादा हो गई है और 1,37,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।